डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टाइप इज वन टू वन आर इंजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f from a to b is said to be one to one or injective function if different elements of a have distinct images in b। यानी a के डिफरेंट मेंबर्स अगर हैं, उनके इमेजेस भी डिफरेंट आ रहे हैं, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। मैथमेटिकली a function f from a to b is said to be injective or one to one if for x1 x2 belongs to a we have taken two different elements x1 and x2। x1 x2 के बराबर नहीं है और इसी तरह उसके इमेजेस भी क्या है? बराबर नहीं है। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a have distinct images in b। इसका एक और वर्जन ये भी है, आपने फिर देखा होगा जब हम ग्रुप थ्योरी या वेक्टर स्पेस में वन टू वन शो करते हैं तो हमें इमेजेस सेम रख के एलिमेंट सेम लेके आते हैं। जबकि डेफिनेशन में मैंने आपको क्या कहा कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी क्या आने चाहिए? डिफरेंट आने चाहिए। जबकि जब हम ज्यादातर प्रूफ्स हैं वो जिसमें इंजेक्शन शो करनी होती है, हम क्या करते हैं? इमेजेस सेम रख के और एलिमेंट सेम लेके आते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए स्टूडेंट्स, आपने लॉजिक्स पढ़ी होंगी, उसमें एक लॉजिक्स में एक स्टेटमेंट होती है जिसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी P implies Q वाली या if P then Q वाली, इस तरह की स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स if P then Q, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। इसका कंट्रापोजिटिव क्या होता है? नेगेशन Q implies नेगेशन P। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये इसका जो कंट्रापोजिटिव है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होती हैं। यानी अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाओ और उसका ट्रुथ टेबल बनाओ तो ये दोनों ट्रुथ टेबल इसका क्या आएगा? सेम आएगा। दूसरे अल्फाज में अगर इनकी आप आपस में बाय इम्प्लीकेशन लेते हैं तो आपके पास टोटोलॉजी आएगी। एनी हाउ, तो चूंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट और इसकी जो है कंट्रापोजिटिव आपस में इक्विवेलेंट आती है लॉजिकली, सो फिर हम उसको बेस बना के ये हमारे पास क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 देन f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2, और ये इसका कंट्रापोजिटिव है, यानी नेगेशन p इसका ये q आपकी इसका नेगेशन क्या आएगा? f of x1 इक्वल टू f of x2, और ये आपका p था, इसका नेगेशन क्या आएगा? x1 इक्वल टू x2। सो चूंकि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है तो ज्यादातर जब हम प्रूफ्स करते हैं तो फिर हम इसको लेके चलते हैं। एनी हाउ, ये दोनों एक ही हैं। ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वी हैव टू सेट्स a and b and there is a function between a and b which is I have denoted by f। Now we can see a has four different elements and their images are also different। वन का इमेज क्या है? a है, टू का इमेज क्या है? d है, थ्री का इमेज क्या है? e है, और फोर का इमेज क्या है? b है। तो a के डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस भी क्या है? डिफरेंट है। इस तरह इस एग्जांपल में हम आ जाते हैं, a के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और उनके इमेजेस भी क्या हैं? डिफरेंट ही हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट था वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन का। अब हम इसका ग्राफिकल वर्जन देखते हैं। तो वी हैव टू फिगर्स। अब इन दोनों फिगर्स को आप देखें स्टूडेंट्स कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कर्व है आपके पास y इक्वल टू f ऑफ x, क्लियर, और ये एक लाइन मैंने खींची जो पैरेलल टू x एक्सिस है। चूंकि ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, जो ये इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये फंक्शन क्या है? वन टू वन है। इसको हम एक और एंगल से देखते हैं। यहां देखो कि x1 अगर मैं -3 लेता हूं तो उस पर हाइट कुछ और है, x2 जो है आपके पास -2 है तो उस पर हाइट कुछ और है, हाइटें बढ़ती जा रही है। x है, यानी डिफरेंट x लेने से हाइट्स क्या है? डिफरेंट है। तो ये फंक्शन क्या है? ये वन टू वन है। वाइल ये जो फिगर 2 है हमारे पास, इसके आप ग्राफ को देखें कि ये जो ग्राफ y इक्वल टू f ऑफ x है, ये और ये लाइन मैंने खींची जो पैरेलल टू x एक्सिस है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, इस कर्व को 3 पॉइंट पे टच कर रही है। आप देख सकते हो कि जहां जब x -4.5 है तो हाइट हमारे पास 5.5 है। इस तरह जब x2 है तो हाइट 5.5 है। इसी तरह यहां अगर कोई x की वैल्यू मैं लिखता हूं 7 फॉर एग्जांपल, तो ये भी तकरीबन अगर x 7 लेता हूं तो ये भी 5.5 हाइट आ रही है। तो आप देख सकते हो कि 3 डिफरेंट पॉइंट लिए जबकि हाइट्स क्या आ रही है? सेम आ रही है। अगर मैं दोनों की बात करूं कि x1 मैं -4.5 लूं, x2 मैं 2 लूं, तो x1 और x2 दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं जबकि इनकी हाइट्स क्या है? सेम है। तो ये फंक्शन वन टू वन नहीं है, जबकि जो ऊपर वाला फंक्शन है वो वन टू वन या इंजेक्टिव फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो इंजेक्शन का जो आर्टिकल था रिलेटेड टू फंक्शन वो आपको 100% क्लियर होगा इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टाइप है मेनी वन फंक्शंस।
जैसे नाम से जाहिर है कि डिफरेंट हम x की वैल्यूज लेंगे लेकिन उनके इमेजेस क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो मैनी वन फंक्शन कहलाता है। और इसकी एग्जांपल ग्राफिकली हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि जहाँ पे डिफरेंट x हमने लिए थे, एक x हमने लिया था -4.5, दूसरा x लिया था हमारे पास 2 लिया था। तो x1 और x2 डिफरेंट है, जबकि उनकी हाइट्स जो थी वो क्या थी, सेम थी, 5.5 थी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन की तरफ। Many one function. A function f from a to b is said to be many one function if two or more than two elements have the same image in B. यानी डिफरेंट मेंबर लो 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन उनके इमेजेस क्या आए, सेम आए B के अंदर, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, मैनी वन फंक्शन कहलाता है। हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि दो हमने डिफरेंट पॉइंट लिए x1 x2 जो कि a के मेंबरान है और उनके इमेजेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, ये है b, a की वैल्यू है -1 और 2, b की वैल्यू है 1 4 9 16 एंड वी हैव डिफाइंड द फंक्शन बाय अ फार्मूला सच दैट f of x equal to x square for all x belongs to a. Now we can see the image of -1 is 1, the image of 1 is 1, -1 और 1 दोनों डिफरेंट पॉइंट्स है, जबकि इनके इमेजेस क्या है, सेम आ रहे हैं। एंड f of 2 इक्वल टू जो तीसरी वैल्यू है a की, वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। सो इसको मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया, सॉरी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। ये a है, ये b है। तो -1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज क्या है, 1 है, 2 की इमेज क्या है, वो 4 है। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है। रिमार्क, स्टूडेंट अपने बात याद रखनी है कि वन मैनी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। वन मैनी फंक्शन नाम कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी मिसाल यही होगी कि फंक्शन में मैंने आपको ये कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इमेज इन बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज इन बी। अगर आप रिकॉल करो तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि उसमें दो कंडीशनें होती हैं कि जो डोमेन सेट है उसके हर मेंबर का इमेज होना चाहिए और किसी भी डोमेन के मेंबर का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी डोमेन के मेंबर का एक से ज्यादा इमेज बन जाता है तो वो फिर वन मैनी फंक्शन बनने वाली बात होगी, जो कि फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो आई रिपीट, वन मैनी फंक्शन टाइप कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैनी वन फंक्शन। I hope you have got the idea of many one function. अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ, या जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सो फंक्शन f from a to b is said to be onto function or surjective function if there is no element in b which is not an image of some element of a। यानी b में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जो a के किसी मेंबर का इमेज ना हो। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकें कि b का हर मेंबर a के किसी न किसी मेंबर का इमेज अगर है तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑनटू फंक्शन कहलाता है। Thus f from a to b is onto if and only if every element y of b, यानी b कोडोमेन था, उसका हर मेंबर y अगर हम लें, there exists an element x belongs to domain set a such that ये जो y था ये x का इमेज होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में पूरा जो सेट b है उसका हर मेंबर a के किसी न किसी मेंबर का इमेज लाजमी होना चाहिए। अगर b का हर मेंबर a के किसी न किसी मेंबर का इमेज है, इसका मतलब b का हर मेंबर इमेज बन गया। इसका मतलब जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ इमेजेस के बराबर आ गया, या कोडोमेन रेंज सेट के बराबर आ गया, क्योंकि सेट ऑफ इमेजेस को रेंज सेट b कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर रिपीट कर दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर b का हर मेंबर a के किसी न किसी मेंबर का इमेज है, इसका मतलब हर मेंबर इमेज के बराबर आ गया, हर मेंबर b का इमेज के बराबर आ गया। इट मीन जो कोडोमेन है पूरे का पूरा वो सेट ऑफ इमेजेस के बराबर आ गया। तो कोडोमेन और रेंज सेट या सेट ऑफ इमेजेस का जो सेट बराबर अगर आ जाते हैं तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑनटू फंक्शन कहलाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम, अच्छा ये ऊपर मैंने ये लिख भी दिया कि रेंज सेट और कोडोमेन अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो वी हैव टू एग्जांपल्स of such functions, onto functions. Here we can see ये जो B के तमाम जो मेंबर्स हैं वो रेंज सेट के बराबर आ रहे हैं। यानी अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ
आपके पास सेट बी है जो कि क्या है, ए बी सी और डी, और सेट ऑफ इमेजेस जिसको हम रेंज सेट बी कहते हैं, वो क्या है, इमेजेस किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 है, जो कि हम देख सकते हैं कि 1 का इमेज क्या था, सी है, 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज है डी, और 4 का इमेज क्या है आपके पास ए। सो वी कैन सी दिस इज ए बी सी डी। सो कोडोमेन और रेंज सेट इक्वल है, या रेंज ऑफ एफ इक्वल है, तो ये दो चूंकि इक्वल है तो ये फंक्शन के ऑन2 है। सेम इज द केस फॉर दिस फिगर, दिस डायग्राम, यहाँ 1 2 3 4 है, तो आप देख सकते हो कि बी का जो हर मेंबर है वो ए के किसी न किसी मेंबर का इमेज लाजमी है, तो जो कोडोमेन है वो इमेजेस सेट के इक्वल है, तो कोडोमेन और रेंज सेट इक्वल है, तो ये फंक्शन भी ऑन2 है। उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया क्लियर हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ कम से कम एक ऐसा मेंबर बच जाता बी का, कोडोमेन का, जो ए के किसी मेंबर का इमेज ना होता, दूसरे अल्फाज में जो कोडोमेन है और रेंज इक्वल ना आते, या जो रेंज सेट है वो प्रॉपर सबसेट होता कोडोमेन का, तो उस तरह का जो फंक्शन होता वो इनटू फंक्शन कहलाता। आई रिपीट, इनटू फंक्शन में कम से कम बी के अंदर एक ऐसा मेंबर लाजमी बचेगा जो ए के किसी मेंबर का इमेज नहीं होगा। अगर आप रिकॉल करो, मैंने एग्जांपल दी थी शादीशुदा जो है वो लड़कियों की, हर लड़की की शादी होनी चाहिए, उसमें फिर मैंने कहा था ये लड़कियां और ये जो है ये लड़के हैं, या ये फीमेल है ये मेल है, तो अगर कोई मेल बच जाए तो वो जो फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन होगा, और अगर कोई मेल ना बचे, हर एक मेल की शादी हो, हर मेल जो है यहाँ किसी न किसी फीमेल का हस्बैंड हो, सारे जो मेल हैं वो यहाँ पे जो किसी न किसी फीमेल के अगर वो हस्बैंड हैं, तो उस तरह फंक्शन क्या है, उस तरह का फंक्शन ऑन2 फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। और अगर कम से कम एक मेल बच है जो यहाँ जो फीमेल उनमें किसी का भी हस्बैंड ना हुआ, तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो इनटू फंक्शन कहलाता है। उसकी मैं डेफिनेशन अभी आपको लिख के दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एन इनटू फंक्शन। A function f from a to b set to be into function if कोडोमेन और रेंज इक्वल ना आए। दूसरे अल्फाज में जो रेंज सेट है, रेंज ऑफ एफ है, वो प्रॉपरली कंटेन कर जाए कोडोमेन बी के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। अ फंक्शन f from a to b set to be into function if there exists at least one element in b which is not an image of some element of a। कि बी में कम से कम एक ऐसा मेंबर बच जाए जो ए के किसी मेंबर का इमेज ना हो। तो इन अदर वर्ड्स रेंज सेट जो है प्रॉपर्ली कंटेन कर जाए कोडोमेन के अंदर। ये एग्जांपल है दो, ए हमारे पास 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे सी एक ऐसा मेंबर है बी का जो किसी का इमेज नहीं है, और यहाँ पे बी और सी ऐसे दो मेंबरान हैं सेट बी के जो किसी के इमेजेस नहीं है। दूसरे अल्फाज में हम इन दो डायग्राम को अगर देखें तो पहले के अंदर जो रेंज सेट है, रेंज ऑफ एफ, वो सेट ऑफ इमेजेस है, तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 वो आपके पास आ रहा है। एफ ऑफ 1 आ रहा है बी, 2 आ रहा है डी, 3 आ रहा है ए और 4 आ रहा है ई। सो दिस इज ए बी डी ई। बट जो कोडोमेन है वो सेट बी है जो कि ए बी सी डी और ई है। सो वी कैन सी कि रेंज ऑफ एफ है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है किसमें, कोडोमेन में। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है इसमें सेट ऑफ इमेजेस में डायरेक्ट लिख रहा हूं। रेंज ऑफ एफ हमारे पास आ रहा है, सिर्फ ए आ रहा है, जो कि क्या था, एफ ऑफ 1 भी है, एफ ऑफ 2 भी है, एफ ऑफ 3 भी है, एफ ऑफ 4 भी है। जबकि जो कोडोमेन है वो हमारे पास सेट बी है जो कि ए बी और सी के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहां चूंकि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो ये फंक्शन ना सिर्फ 1 to 1 है बल्कि इनटू बी है।
इनटू क्यों है? क्योंकि यहाँ मेंबर बच गया है। सी ऐसा मेंबर है जो किसी का, जो ए के किसी भी मेंबर का इमेज नहीं है। और 1 to 1 क्यों है? क्योंकि ए के डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस क्या है? डिफरेंट है। तो यहां हम लिख सकते हैं बोथ 1 to 1 एंड इनटू। और यहां क्या हिसाब है? ये इनटू तो है बट नॉट अनटू। क्लियर? ये इनटू है, ये अनटू नहीं है, और ये 1 to 1 भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट मेंबर्स के इमेजेस जो है डिफरेंट नहीं है। सो उम्मीद करता हूं आपको 1 onto और इनटू फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं अब आपको बाइजेक्टिव फंक्शन बताऊंगा, जिसे इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसमें दो क्वालिटियां होती हैं, एक तो 1 to 1 होता है यानी इंजेक्टिव होता है, दूसरा वो ऑन टू होता है यानी सब्जेक्टिव होता है। हम बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ जाते हैं जिसको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बाइजेक्टिव फंक्शन को डिस्कस करते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन को 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं या उसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। याद रहे 1 to 1 फंक्शन या 1 फंक्शन अलग था जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस अलग चीज है। सो जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ फंक्शन f from a to b said to be बाइजेक्टिव या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस या इन्वर्टिबल फंक्शन if it is both 1 to 1 and on to। और 1 to 1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो इमेजेस डिफरेंट आने चाहिए, या अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम आने चाहिए। और ऑन टू में क्या पढ़ा था कि रेंज सेट जो होता है वो कोडोमेन के इक्वल होता है, रेंज ऑफ एफ जो है वो कोडोमेन बी के इक्वल हो जाता है। तो ये एग्जांपल हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सेट ए के, इनके इमेजेस डिफरेंट हैं, और ये जो है ऑन टू भी है क्योंकि कोई ऐसा मेंबर बी का नहीं है जो किसी जो है सेट ए के मेंबर का इमेज ना हो। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसे इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हो कि अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहें तो ये अब आपका b है, ये आपका a है, और ये आपका f इनवर्स होगा a b c d 1 2 3 4। यहाँ 1 के इमेज c था तो इनवर्स में ये रिवर्स हो जाएगा। 2 के इमेज b था तो b का 2 हो जाएगा, और same is the case for the rest of the elements of a and b। so तो ये इनवर्स आ गया। क्लियर? और इनवर्स की क्वालिटी होती है कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x या f ऑफ f इनवर्स ऑफ x वो क्या आता है? x आता है। एनी हाउ सो हमारा मेन आर्टिकल था बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको फंक्शंस और से रिलेटेड जो टाइप्स थी वो सारी आपको क्लियर होगी एज वी हैव एक्सप्लेन द आर्टिकल विद डिटेल एग्जांपल्स। बेस्ट ऑफ लक।